मोक्षमार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज अपनी चर्चा बहुत सारी बातों पर हुई और उन बातों में एक जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि परिग्रह किसको कहना, बराबर। और जैसा कि बताया कि परिग्रह मतलब मूर्छा परिणाम, अपनत्व का परिणाम। और अपनत्व का परिणाम क्यों होता है? किसी वस्तु व्यक्ति में जब हित पने की बुद्धि आ जाती है कि इससे मेरा भला होगा, तो अपने आप ही उसके प्रति ममत्व के परिणाम होने लगते हैं और उन्हीं ममत्व के परिणामों को हम परिग्रह कहते हैं। और जब वो ममत्व के परिणाम हो जाते हैं तो वो चीजों को इकट्ठे करने के भाव करने लगता है और उसी हम बाहर में द्रव्य परिग्रह कहते हैं। यानी परिग्रह के जो दोनों भेद हैं, भाव परिग्रह और द्रव्य परिग्रह, उन दोनों में एक कॉमन बात है कि वो स्वभाव नहीं है। जैसे हमने जीवन में जो कुछ भी शरीर के अलावा गेन किया है वो सब कुछ परिग्रह है। क्यों परिग्रह है? क्योंकि जो भी गेन किया है वो कंटिन्यू नहीं होता, मरण तक चलता है और फिर टूट जाता है। इसीलिए वो गेन किया हुआ परमानेंट नहीं। और यहाँ यही बता रहे हैं कि जो परमानेंट नहीं है, जो भी आपने अर्जित किया है वो सब परिग्रह है, वो सब आत्मा से भिन्न है, आत्मा का अहित कारक है। ये बात यहाँ बता। द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह दोनों के अर्थ में ही ये बात वहां बहुत अच्छे से घटित होती है। ठीक है ना? भाव परिग्रह की जब अपन थोड़ी बात करें तो भाव परिग्रह, देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा आते हैं और उस स्लाइड पर जाते हैं। स्लाइड की चर्चा अपने को करनी है। कहाँ गया ये? देखिए देखो, दिख रहा है ना सबको? तो सबसे पहले देखा था द्रव्य परिग्रह। और द्रव्य परिग्रह में जो भी आत्मा से भिन्न था, ऐसा धन धान्य खेत मकान सोना चांदी वॉटेवर जो कुछ भी आपने बाहर से लिया वो सब परिग्रह है। और इस बात को समझने वाला सुखी हो जाता है कि भाई मेरा कुछ है नहीं तो मेरे से कुछ जाता नहीं। समझ में आया? मेरा होवे तो मेरे से जाए, लेकिन जो मेरा है नहीं वो मेरे से कहां से? बात ख्याल में आ रही? यानी जो गया था वो गया हुआ ही। नहीं लगता आपको ये परम शांति की बात? जो गया है वो गया हुआ ही था और जो आया नहीं वो जाता नहीं। यानी जो स्वभाव है वो सनातन है और जो विभाव है वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला है ही नहीं। ये जानकर व्यक्ति कितना निर्भर हो जाता है। क्या आपको ऐसी निर्भरता शेयर मार्केट को देख देख कर मिल सकती? क्या आपको ऐसी निर्भरता अपनी बैलेंस शीट को देखकर मिल सकती? क्या आपको ऐसी निर्भरता अपने घर में घर की वस्तुओं को देखकर मिल सकती? नहीं मिल सकती। क्योंकि जब भी आप शेयर मार्केट को देखते हो, इतना आया इतना गया, इतना आया इतना गया, यही दिखाई देता है, बराबर। जीत करके भी हारने वाली फीलिंग आती कि नहीं आती? आपने कोई शेयर लिया, उसको सपोज 100 रुपए में बेच दिया, आपको तो भी 10-20 रुपए मिले, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन आपने देखा अरे वो तो 120 हो गया, तो फिर आप दुखी। मतलब कहाँ सुखी होगा इसमें? अजीब है। ना मकान को देखकर,
ना आपकी बैलेंस शीट को देखकर, क्योंकि जब आप अपनी बैलेंस शीट देखने जाते हो, आपका विवेक आपको, तो आपकी बुद्धि आपको दूसरे की बैलेंस शीट दिखा देती है। वह तू तो इतना ही कमा रहा है, उसको देख, तेरे से आधी उम्र में तेरे से डबल कमा रहा है, फिर दुखी। शरीर को देखा, शरीर को देखकर लगा कि अरे अरे, बताओ, ये झुर्रियां आ गई, ये बाल सफेद हो गए, ये दांत हिलने लगे, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, फिर दुखी है। छोटा था बच्चा, टेडी बियर का जैसा था, मम्मी मम्मी पकड़ के पीछे घूमता था, तब लगता था हाँ ये मेरा चिंतक है। बड़ा हो गया, टीनेज में आया, कान सुनता ही नहीं है, फिर दुखी। हम उड़ तो नदी मारो के। ईमानदारी वाली बात है कि नहीं सर? टेडी बियर के हमें एक्चुअल में, वो बच्चा भले छोटा होता है ना, लेकिन हमें वो स्वामित्व वाली फीलिंग कराता है कि देखिए मेरे से, मेरे बिना इसका कुछ चलता नहीं। उससे मन मन में आनंद होता है, देखो, खाने के लिए मेरे पर डिपेंड है, पीने के लिए मैं, आप कहता है बाहर में कहती है माँ कि बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, लेकिन अंदर में देखो मेरे से कितना प्यार करता है, हर बात मेरे से कहता है। होता है कि नहीं होता है? और जब भाई थोड़ा टीनेज में आता है, तो कहता है कि खा ले, वो कहता, अरे आपको खिलाने खिलाने की पड़ी रहती है, मुझे जाना है। अब आप दुखी होना चाहिए। बताओ, पहले था तो मेरे बगैर एक और नहीं खाता, अब बुलाता हूं तो खाता है। दुखी ये है, क्योंकि जो ग्रहण किया है वो आपका सगा कैसे होगा? ये जैन धर्म है भाई। यहाँ संबंधी तो संबंधी है ही, सगे भी संबंधी है। अरे सगे क्या, शरीर भी संबंधी है। क्या समझ रहे? जगत में दो भेद होते हैं ना, सगे और संबंधी। है, सगे और संबंधी का क्या अंतर है? कि जो बाई जन्मजात होते हैं, बराबर, और जिसे अपन बोले हैं कि आपके शरीर और उनसे संबंधित होते हैं, कुल से वो कहलाते हैं सगे, बराबर। फिर सगों से जो होते हैं रिलेटेड, वो कहलाते हैं संबंधी। और जो आपकी चॉइस से इकट्ठे होते हैं वो कहलाते हैं मित्र। अब जैन धर्म क्या कहलाता है? कि जैन धर्म कह रहा है कि संबंधी तो संबंधी हैं, सगे भी संबंधी, और सगे की क्या बात करें, शरीर भी संबंधी। आत्मा एक भिन्न तत्व, और इसने जो कुछ भी ग्रहण किया वो सब परिग्रह, जो जो भी संबंध है वो सब परिग्रह है। और जो जो परिग्रह है वो आपके अधीन नहीं, और जो जो आपके अधीन नहीं उसको अपने अधीन करने का भाव महद। बात समझ में आई कि नहीं है? ये शरीर अपने को बारंबार दुख क्यों देकर जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि बाल काले ही रहे, सफेद ना हो, लेकिन वो हमारी सुनता नहीं। हम चाहते हैं त्वचा खिंची रहे, झुर्रियां ना पड़े, लेकिन वो हमारी सुनता नहीं। वजन बढ़े नहीं, ऐसे का ऐसा रहे, लेकिन वो हमारी सुनता नहीं। रोग हो नहीं, निरोगी रहे, लेकिन वो हमारी सुनता नहीं। क्यों सुने? तुम एक आत्मा को समझ नहीं पा रहे, और ये इतने अनंत पुद्गल परमाणु तुम्हारे हिसाब से समझ जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? जिस गाड़ी को तुम ड्राइव कर रहे हो उसके तो आउट ऑफ कंट्रोल है, और अपेक्षा ये कि पूरे गांव की गाड़ियों को कंट्रोल कर लो। छह पॉसिबल है? विचारो, ये इस शरीर को अपने अधीन करने का भाव, मतलब पूरी दुनिया की जितनी कार हैं वो मेरे इशारे पर चाले, ऐसा भाव। अरे बड़ी ऐसा क्यों कह रहा है? अरे बिल्कुल लॉजिक। दुनिया में कार कितनी होंगी? करोड़ों में होंगी। और शरीर के परमाणु कितने हैं दिनेश भाई? कितने परमाणु शरीर में है? असंख्यात अनंत परमाणु। अब अनंत कार नहीं है, अनंत परमाणु। अनंत कार नहीं है, अनंत परमाणु है। तो हर परमाणु की अपनी सेपरेट व्यवस्था है। तो इजी क्या है, एक को संभालना कि अनेक को संभालना? बताओ, इजी क्या है? आप मेरे अलावा मैं मानता हूँ सबको ड्राइविंग आती होगी, मुझे ही नहीं आती। बराबर। अच्छा दिनेश भाई मुझे कंपनी देने वाले हैं, बराबर, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, क्या क्या कठिन क्या है, सरल क्या है? एक संभालना कठिन है, सरल है कि दो तीन को संभालना सरल? स्वाभाविक है। सभी को, तो एक को संभालना सरल है, और दो को संभालना बहुत कठिन है, तो भी
दो हाथ है ना, तो कोई मौत के कुएं वाला कारीगर दो कार को संभाल ले, दो साइकिल चला ले, दो बाइक चला ले। लेकिन तीन हो तो क्या करे, चार हो तो क्या करे, 5, 10, 15 हो तो क्या करे, अनंत हो तो क्या करे। तो भाई खराब ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करते हो। शरीर है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, और हर एक परमाणु अपने आप में है स्वतंत्र। समझ में आया। तो अनेक और अनंत पुद्गल परमाणुओं को संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और एक आत्मा को संभालना 100% पॉसिबल है। लेकिन इसकी अकल पता नहीं कहाँ घास चरने जाती है कि क्या होता है, एक को संभालता नहीं है और सबको संभालने की कोशिश करती है। जो पॉसिबल है, जो शक्य है, जो होता है, जो हो सकता है, उसकी तरफ तो ध्यान देता नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है, हुआ नहीं है आज तक, उसकी तरफ ध्यान देता है। परिग्रह को सुधारने की कोशिश करता है, परिग्रह सुधर नहीं सकता, ये श्रद्धा मन में लाता नहीं। ख्याल में आया। इसीलिए जो जो भी ग्रहण किया है वो मैं नहीं, और जो जो मैं नहीं वो मेरे अधीन नहीं, उसका स्वामित्व मेरा नहीं, और अगर हो या ना हो वो खुद अपनी गणित से चलने वाला है, ये जानकर उससे भिन्नता का भाव लाना, तो अपने आप ही ममत्व छूट जाएगा, और ममत्व छूट जाएगा तो अपरिग्रही हो जाओ। ममत्व छूटा नहीं, घर बाहर की वस्तु छोड़ दी तो क्या छूटा, कुछ नहीं छूटा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज यहाँ पर हमें, जो जो भी एक्सटर्नल है वो मेरा नहीं। अब थोड़े अंदर पहुंचते हैं। एक्सटर्नल तो मेरा नहीं, लेकिन मेरे अंदर होने वाली चीजें वो तो मेरी है कि नहीं। बोले रुको, तुम्हारे अंदर में भी दो टाइप की चीजें होती है, एक तो तुम्हारे से ही होने वाली, और दूसरी वो जो तुम में तो हो रही हैं लेकिन तुमसे नहीं। समझ में आया क्या बोला। दो चीजें आ रही ख्याल में है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समझो जरा। ये निधि बेन ने कुछ सेटिंग में चेंज किया है क्या। एक सेकंड, उन्होंने स्पॉटलाइट किया था। चलो, मैं ये कह रहा था कि दो दो प्रकार की चीजें होती हैं। कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले कि तुम्हारे अंदर होने वाली चीजें जो तुमसे ही हो रही हैं और तुम्हारे ऊपर ही नजर रखने पर हो रही, और दूसरी चीजें ऐसी हैं कि जो तुम में तो हो रही हैं लेकिन तुमसे नहीं। अब ये क्या है, बोले आत्मा के अंदर कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट, वो किसी के कारण नहीं। दाखला तरीके ज्ञान, बराबर। ज्ञान परिग्रह नहीं, ज्ञान स्वभाव। क्या समझे, ज्ञान परिग्रह नहीं है, ज्ञान स्वभाव है। और जो जो ज्ञान स्वभाव है वो बाय डिफॉल्ट। स्वभाव क्या कहलाए, स्वभाव की सरलतम व्याख्या कि जो कुदरती हो, जो कुदरती हो सो स्वभाव, और जो कुदरती ना हो सो विभाव। अब इस आत्मा में एक ज्ञान ऐसी चीज है जो किसी के कारण नहीं है, स्वयं से है, बराबर। और जो स्वयं से है वो ही स्वभाव है, और जो स्वयं से नहीं है भले ही तुम में है लेकिन वो तुमसे नहीं। તમારા માં છે પણ તમારાથી નથી। એટલે જેમ કે જ્ઞાનના સિવાય કોઈ પણ વસ્તુનો તમને રાગ થાય। દાખલા તરીકે આ મોબાઈલ તમારી સામે આવ્યો, બરાબર। આ મોબાઈલ સારો છે, તો એ સારું કોણું આવ્યું ને એ પરિગ્રહ છે। ખબર પડી। આ જૈન ધર્મ છે ભાઈ। આખો જગત કોને પરિગ્રહ કહે कि बाहर दिखाए ये परिग्रह, ये बाहर दिखाए ये तो बाहर नो परिग्रह, પણ આત્માનો પરિગ્રહ તો એના કરતા ઊંડો છે કે જે ભાવ આત્મામાં છે પણ આત્માથી નથી, એ બધા ભાવો પરિગ્રહ છે। રાગનો ભાવ, દ્વેષનો ભાવ, મોહનો ભાવ, કામનો ભાવ, ક્રોધનો ભાવ,
કોઈ પણ જાતિના જે ભાવ હોય, જે ભાવ આત્માના અંદરમાં બાય ડિફોલ્ટ એટલે કુદરતી રીતે નથી, કોઈને જોઈને થાય છે, એ બધા ભાવો પરિગ્રહ છે. પરિગ્રહ છે માટે છોડવા લાયક. ખ્યાલમાં આવે છે? હવે તમે જો, હું મારી જાતને આત્મા માનું તો મારા અંદરમાં કેવા ભાવો થાય? વિચાર કરો. હું મારી જાતને આત્મા માનું તો મારા અંદર કેવા ભાવ થાય? મને કઈ બહારમાં મેળવવાનું ભાવ થાય? ના ના, હું આત્મા તો છું, પણ આત્માને બહુ ભૂખ લાગી છે, અને બહુ ભૂખ લાગી, અને કેવો ભોજન જ નથી જોતો, આત્માને બહુ ભૂખ લાગી એટલે એને બહુ સ્વાદિષ્ટ ભોજન જોઈએ છે. હે વિચાર આવશે ખરો? હું આત્મા છું, પણ મને રહેવા માટે અપ ટુ ડેટ 5 સ્ટાર હોટલ જોઈએ છે. હું આત્મા છું, પણ પહેરવા માટે મને રેશમી મખમલી કપડા જોઈએ છે. એ બધા ભાવ અંદરમાં થાય, એના મૂળમાં શું ભાવ છે કે એ સમય જ્યારે તમે તમારી જાતને આત્મા ગણતા નથી, ત્યારે આ બધા ભાવો ઇવોલ્વ થાય છે. તમે થોડુંક વિચાર કરો, હું મારી જાતને ક્ષણ માત્ર માટે પણ આત્મા સ્વીકારું તો તમારા અંદરમાં કર્તૃત્વનો ભાવ સાવ બેસી જાય. તો કેમ? કઈ મેળવવાનો ભાવ નથી, કઈ જવાનો ભય નથી, કશું જ નથી, બસ માત્ર આનંદ. એક ઠરી જવાનો ભાવ કે ઠરી જવાની પરિણતિ ક્યારે થાય? જ્યારે કોઈ પોતાને આત્મા રૂપે સ્વીકારે. અને જો પોતાની જાતને આત્મા રૂપે ના સ્વીકારો તો ભગવાન પણ તમે ઠરાવી શકતા નથી. ખેંચ, આકર્ષણ, સંસારનું તણાવ કેટલું બધું તમારા અંદરમાં થાય. હે ભવ્ય, આ બધું કેમ થાય? તું પરિગ્રહની રમતમાં કેમ આવે છે? તું ભોગોની ભીડમાં કેમ પડે છે? કેમ તું તારી જાતને હું આત્માને પૂર્ણ ને શુદ્ધ છું આવો સ્વીકારતો નથી? કેમ થાય છે આવું? એમ જ તમે જગતને પણ આત્મરૂપે સ્વીકાર કરો તો તમે એના પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ થશે? પોતાની જાતને આત્મરૂપે સ્વીકાર કરો તો રાગ દ્વેષ ના થાય. અને સેમ જગતને પણ આત્મરૂપે સ્વીકાર કરો કે એ બધા આત્માની જેમ જ છે, તો પણ તમને રાગ આદિના પ્રસંગ થશે? થશે? બોલો. મને હું ચલો વિચાર, મને કોના પ્રત્યે રાગ આવે? કોઈનું આત્મા ગણું, પછી આની આત્માને ઉપર મને એટલો ગુસ્સો આવે ને, એટલો ગુસ્સો આવે કે શું બોલો. ક્યારે તમને કીધું આની આત્મા ઉપર મને ગુસ્સો આવે? આવું ગુસ્સો આવવાનો ભાવ હોય ત્યારે તમે એની આત્મા દેખાય છે કે એની આસમાન જાતિ પર્યાય દેખાય છે? બોલો. આત્મા દેખાય ને. અરે અનુભવની વાત તો દૂર, બુદ્ધિમાં પણ જો તમને આત્મા દેખાય તો તમને તેના ઉપર ગુસ્સો ના આવે, સમભાવ. થઈ શકતો જ નથી, થતો જ નથી, હોતો જ નથી. એટલે તમે હજી એક નાનકડો પ્રયોગ કરો જીવનમાં. હું બધાને આત્મા છું એવો જ સ્વીકાર કરીશ. સહેલી વસ્તુ છે ને? કોઈ મિત્ર નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ શત્રુ નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ પોતાના નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ પારકા નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ પૈસા વાળા નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ ધનહીન નથી, બધા આત્મા છે. કોઈ મારો પુત્ર નથી, આત્મા છે. કોઈ મારો કઈ પણ રીતે તમે જોવા જાઓ, તમારું જો સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ આવે તો તમારા અંદરમાં જે ઉધારના રેન્ટલ ભાવ છે એ રેન્ટલ વાળા ભાવ થશે જ નહીં. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા.
ત્યારે તમારા અંદરમાં ગ્રહણ કરવાની ખેંચ ખતમ, ઠરવાનો ભાવ જ્યારે થાય ત્યારે ગ્રહણ કરવાનો ભાવ ખબર પડે છે ને. પાણી ઉકળે છે અને પછી ઠરે છે. ઉકળતા સમયે ઠરવાનો ભાવ અને ઠરતી વખતે એ उकड़ाहटना परपोटा नहीं है कि नहीं. पानी की दो दशा है ना, एक तो उबल रहा है और दूसरा शांत हो रहा है. जब उबल रहा है तब शांत नहीं हो रहा, जब शांत हो रहा है तब उबल नहीं रहा. ख्याल मारे कि नहीं. ये आत्मा शांत नहीं होता बराबर, तब जाकर वो उबलता है. ग्रहण करने के लिए उबलता है, भोगने के लिए उबलता है, और जब स्वयं के रूप में तृप्त हो जाता है तो शांत 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 शांत, एक तरंग भी दिखाई नहीं. ऐसा आत्मा का स्वरूप है जिसमें ग्रहण करने की आकुलता नहीं है और उपलब्ध वस्तु के प्रति समभाव है. वही मूर्छा रहित ज्ञानी धर्मात्मा है. ये यहाँ बताना चाह रहे हैं. ठीक है, देखो अब थोड़ा और समझते हैं. मूर्छा को थोड़ा डिफाइन किया है. मूर्छा क्या कहलाती है? बोले बाह्य अभ्यंतर उपाधि के रक्षण आदि के व्यापार को मूर्छा कहते हैं. क्या बोला? बाह्य अभ्यंतर उपाधि. उपाधि उपाधि એટલે હે આ એક શબ્દ છે ઉપાધિ. એનો ગુજરાતીમાં બહુ સરસ અર્થ હોય છે. ગુજરાતીમાં ઉપાધિ મતલબ શું હોય? આ ઉપાધિ આવી ગઈ કહેવાય છે ને. ઉપાધિ કોને? હા, પંડિતજીનો મેસેજ આવી ગયો, ઉપાધિ આવી ગઈ. હમણાં ભણવું પડશે. હે આમ નામ માંડ માંડ શાંતિથી બેસ્યા હતા 8:30 સુધી, એમને હળી ગયા, ઉપાધિ આવી ગઈ. મસ્ત ગરવા ચાલતા હતા. હે એટલે એ કહેવાય સંકટને ઉપાધિ કહીએ છીએ. બરાબર બરાબર. અને એક એક્સટર્નલ વસ્તુને ઉપાધિ કહીએ. પણ અહીં એમ કહેવા માંગીએ છીએ કે જે એક્સટર્નલ છે એ બધું ઉપાધિ. એટલે સંકટ તો ઉપાધિ છે જ, પણ સંપત્તિ પણ ઉપાધિ છે. શું કીધું? બેસે છે વાત? હે હા. અને આ ગુજરાતી वाली उपाधि. हाँ, પછી हिंदी वाली सिंगड़ा वाली उपाधि नहीं. हिंदी में उपाधि मतलब सिंह होता है. सिंह मतलब समझ गए ना. जैसे मैं कई लोग बोलते हैं अरे क्या कहते हैं वो, डॉक्टर शब्द क्यों नहीं जोड़ते हर जगह? उन्हें क्या जरूरत है? सबको पता तो है. अब क्या सब जगह लिखना डॉक्टर 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 है? तो वो सिंह वाली उपाधि. बराबर. वो सिंह वाली उपाधि वो उपाधि नहीं कह रहे. सिंह लग जाते ना एक्स्ट्रा वो उपाधि नहीं. गुजराती वाली उपाधि कि संकट तो उपाधि है, संपत्ति पण उपाधि छे. हाँ, શું કીધું? ખબર પડે છે ભાઈ? हाँ, संकट तो उपाधि छे, संपत्ति पण उपाधि छे. હવે આ જ્યારે ખબર પડે कि संपत्ति उपाधि छे तो उपाधि पाछળ કોણ દોડે? હે હા, ત્યારે ધર્મ પ્રગટ થાય. ત્યારે ધર્મ પ્રગટ થાય. તમારી ફરવાની ને ખેંચાવાની રેસ ઓછી થાય ને ત્યારે ધર્મ પ્રગટ થાય. એના વગર ધર્મ પ્રગટ થતો નથી. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? જો તો બાહ્ય ઉપાધિ અને અભ્યંતર ઉપાધિ. બાહ્ય ઉપાધિ એટલે ધન વૈભવ. અભ્યંતર ઉપાધિ એટલે એના ભેગા કરવાનો ભાવ, રાગ આદિ ભાવ, એના રક્ષણ માટે જે વ્યાપાર થાય, એટલે જે તમારા અંદરમાં छटपटाहट છે, तड़प છે, इच्छा है कि वो सब क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए, बसीभूत हो जाए, वो सब व्यापार मूर्छा है. मूर्छा क्या है कि बाहर की उपाधि मतलब धन वैभव की रक्षा का भाव, अंतर की उपाधि मतलब मान हुआ ना, मान. अब उस मान के बढ़ाने के लिए आप प्रयास कैसे करूं कि मान बढ़े, वो भी उपाधि, वो भी मूर्छा है. हाँ बोलो दिनेश भाई. दिनेश भाई, ઉપાધિ અને પરિગ્રહ બેમાં શું ફરક? કઈ નથી.
એક જ એક અર્થમાં એક જ એક અર્થમાં એક જ જે ઉપાધિ જેમ કે જે સ્વભાવ નથી બહારથી આવ્યો છે શું કહેવાય નામની આગળ હોય ને એમ અભિષેક જૈન મારો જન્મજાત નામ છે હવે એમાં કહું પપ્પુ દાદા છે ને પરમ ધરમ ધુરંધર પરમ ધુરંધર હે કહેવાય કે પપ્પુ દાદા એ શું થઈ ગયું નામની આગળ એક્સ્ટ્રા આવી ગયો એ ઉપાધિ છે હવે એ ઉપાધિ કેમ છે કેમ કે સ્વભાવ એટલે તમને ગ્રહણ કર્યો છે અને જે ગ્રહણ કરેલો હોય એ બધું પરિગ્રહ છે અહીં એ વાત કહેવામાં આવે છે ને હવે જો આગળ આપણે લઈએ તો એ रक्षण એ બહુ गजब बात है व्यक्ति इस बात को थोड़ा समझे और गहराई से विचार करे कि हम जो भी कर रहे हैं कई बार हम मान के रक्षण के लिए कितने ज्यादा कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी झगड़ा हुआ ना झगड़ा और झगड़ा होने पर कह देते हैं अब जिंदगी हो जाए तेरे घर में पैर नहीं रखे ये कथन कैसे बोला आपने गुस्से में बोला ना गुस्से में बोला कि खुशी खुशी अरे बहुत मजा आ रहा है अब तेरे घर में कदम नहीं रखे ऐसा कोई बोल सकता है क्या तो मजाक हो गया ये कदम कब निकलता है कि जब आप क्रोध में ऐसे लाल चूड़ हो जाते हो ना तब आपको समझ में नहीं आता तब ऐसे तेरी शक्ल नहीं देखेंगे तेरे घर कदम नहीं रखेंगे ये एक्चुअल में क्रोध यानी मानसिक बीमारी में कहा हुआ कथन बराबर अब क्रोध कितनी देर का रहता है बताओ कोई भी भयंकर में भयंकर क्रोध हो आधे घंटे के बाद शांत हो ही जाता है क्योंकि उससे ज्यादा आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता आप 5-10 दिन क्रोध कर लो ना आपको 500 बीमारियां हो जाएंगी इट मीन्स आपकी बॉडी उस क्रोध को बेयर नहीं कर सकती और वो चला ही जाती अब लेकिन देखो आपने क्रोध में जो बोला आप उसे समझते जैसे मेरे मुंह से ब्रह्मा जी बुलवा के गए अब मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उस क्रोध में कई वस्तु का जिंदगी भर पालन करूं ऐसा करते ही नहीं करते कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के परिणाम तो सुधर जाते हैं क्योंकि वो तो बुरा जो लगा वो क्षणवर्ती परिणाम ही था ना लेकिन वो वचन से बन जाता है अरे मैंने गुस्से में बोला था कि तुझे देखेंगे नहीं तेरे घर में कदम नहीं रखेंगे अब कैसे जाऊं मैं लोग बोलेंगे बताओ अपनी बात की वैल्यू नहीं रखता तो ये अपने क्रोध की सुरक्षा के लिए अंदर में वैसे परिणाम ना होने पर भी जिंदगी भर क्या करता रहता है उस अपने पाप के वचन की रक्षा करता है अरे परमात्मा के वचन की रक्षा करनी थी कि पापमय वचन की रक्षा कर बताओ परमात्मा ने ये बोला है कि कोई भी गलत काम हो जाए तुरंत मिच्छामि दुक्कडम करना और उस चीज को भूल जाना ये परमात्मा का काम रक्षा करनी थी तो किसकी करनी थी हे भगवान मेरे से गलती हो गई मैं आपके वचन की रक्षा नहीं कर पाया अब मैं दोबारा नहीं करूं उस वचन की तो रक्षा कर नहीं रहे और पाप में जो आपके मुंह से निकल गया उसकी रक्षा कर रहे अब अंदर में क्रोध भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन उस समय बोला था तो ठाकुर की जबान कैसे पलटे अरे पलट जाने दे क्योंकि वो नहीं पलटी तो तेरी पर्याय पलट जाए समझ में आया कि नहीं आया इसीलिए अज्ञानता में कई बातों का रक्षण मत करो अज्ञानता में कई बातों को डिफेंड मत करो कषायों में की गई बातों को भूल जाओ सरल बन जाओ सहज बन जाओ उसको उसकी रक्षा करना छोड़ो ठीक है गुस्से में बोला बात खत्म आया गया ना मेरे अंदर कुछ आया ना मेरे से कुछ गया भूल जाओ लोभ हो गया लोभ अब एक क्षण के लिए हुआ आपने मन में उसको विश लिस्ट में डाल दिया अब मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए है अब आप जिंदगी भर क्या करोगे उस इच्छा की रक्षा करने में तो ले रहोगे बराबर पैसे वाले हो जाते हैं ना तो सुख तो लगता नहीं लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई पैसे वाले सुखी तो हम भी कहने लग जाते हाँ हम सुखी सुखी रक्षा करने लग गए पाप की वचन की इसलिए उसके रक्षण में मत पड़ो धर्म के रक्षण में पड़ो और धर्म का रक्षण पाप करना नहीं है पाप का अभाव तो उपाधि अभ्यंतर उपाधि उस व्यापार को क्या कहते हैं मूर्छा कहते हैं फिर अभ्यंतर परिग्रह होने पर ही
बहिरंग परिग्रह को मूर्छा कहा जाता है। दो बात, क्या बोला? अभ्यंतर परिग्रह यानी मिथ्यात्वादी, और वो जब हो तभी बहिरंग परिग्रह मूर्छा कहलाता है। अभ्यंतर परिग्रह ना हो तो बहिरंग परिग्रह मूर्छा नहीं कहलाता। एग्जाम्पल कल मैंने बताया था, जैसे ये मुनिराज के एग्जाम्पल दिया था ना, कि कंबल मुनिराज को उड़ा दिया, तो वो कंबल मुनिराज का परिग्रह बना क्या? कल क्या समझाया था इसके बारे में? कोई आदिवासी गवार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दे और उसको कंबल उड़ा दे, तो मुनिराज को कंबल का परिग्रह हुआ क्या? बताओ, है? क्यों नहीं हुआ? उड़े तो हैं वो। जितेन भाई बोलो। नीना भाई, मन में भाव नहीं हुआ। अभ्यंतर परिग्रह नहीं, अभ्यंतर भाव उनके अंदर में अगर ये आ गया, बहुत एक यही मेरा सगा है, एक इसको ही मेरी चिंता है, बाकी तो सब कहने के भगत है, कोई विचार ही नहीं करता। बताओ, मुनिराज को ठंडी लग रही तो कंबल उड़ाते हैं, और ये मेरा प्रिय है। अगर मुनिराज ने उसे उपसर्ग नहीं गिना तो मूर्छा हुई, और मूर्छा हुई तो अभ्यंतर परिग्रह हुआ, और अभ्यंतर परिग्रह हुआ तो अब कंबल हो या ना हो वो परिग्रह के अंतर्गत आएगा। और अगर मुनिराज ने उसे उपसर्ग गिन लिया मतलब मान लिया, और वो अनुकूल उपसर्ग मानकर वो भेद ज्ञान कर रहे, तब समझ लो बाहर में भले ही वो कंबल से ढके हुए हैं, लेकिन अंदर में कैसे हैं? दिगंबर ही हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि अभ्यंतर परिग्रह होने पर ही बहिरंग परिग्रह को मूर्छा कहा जाता है। अभ्यंतर ना हो तो बहिरंग को भी मूर्छा नहीं कहा जाता। अब देखो आगे कहते, अब दोनों के भेद किए। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के हैं। टोटल कितने हो गए? 24। यानी 24 तीर्थंकर ही नहीं होते, 24 प्रकार के परिग्रह भी होते। पता है आपको? और इसीलिए आप लोगों ने शायद वो जिनेंद्र वंदना डॉक्टर हुकुमचंद बारेल साहिब ने लिखी है, पढ़ी है आप लोगों ने? जिनेंद्र वंदना, श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या। चलो कोई बात नहीं, देखना मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगी। उसकी खूबी क्या है पता है? उस जिनेंद्र वंदना की खूबी ये है कि उसमें एक एक परिग्रह से रहित एक एक भगवान की स्तुति की, यानी 24 परिग्रह से रहित 24 भगवान की। जैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो क्या बोला? आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, यानी मिथ्यात्व नाम के परिग्रह से रहित आदिनाथ भगवान, है ना? क्रोध के जिन अजित जीता, क्रोध रिपु निज आत्मा को जानकर, क्रोध से रहित अजितनाथ भगवान है। समझ में आया कि नहीं आया? छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निजात मान से रहित संभवनाथ भगवान। ऐसे करके 24 प्रकार के परिग्रह से रहे 24 भगवान, इस स्टाइल में उन्होंने स्तुति की है। अच्छी पढ़ने लायक है, आप पढ़ना, स्तुति उसकी करना, ठीक है? तो ऐसे करके 24 परिग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं, बहिरंग परिग्रह कौन कौन से, जरा नजर कर लेते हैं। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। क्षेत्र और खेत, ये दोनों में क्या अंतर है? एक रहने की जगह जो होती है, एक्चुअल में यहाँ खेत और क्षेत्र है ना, ये एक एक ही चीज के दो लिख दिए, बनाने वाले ने गड़बड़ी की। एक होता है क्षेत्र और एक होता है वास्तु। बराबर? क्षेत्र मतलब खेती की जमीन, और वास्तु मतलब रहने की जगह। पॉइंट समझ में आया? कि जहां आप रहते हो वो कहलाता है वास्तु, मकान आदि, और जो आपके नहीं है लेकिन जमीन जायदाद है, खेती वेती की जमीन है, वो कहलाती है खेत, या जिसे अपन कहें कोई समझ। तो ये भी परिग्रह है। आपको सच बताओ ना, वही बात कल जो मैंने बात बताई थी, क्या वो पाप लगता है? अगर आपको पिताजी की या मेहनत से आप 5, 10, 50, 100 एकड़ जमीन हो आपकी खेती की, 5, 10 मकान हो, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? पाप वाली फीलिंग आती है कि चक्रवर्ती वाली फीलिंग आती है? हमें एवा तेवा चाहिए, हमें एवा तेवा चाहिए, पैसा नहीं गर्मी કેટલી હોય?
નાની નાની વાત સ્વામી એવા તેવા સમજો છો હે કેટલું બધું આપણા અંદર અરે ભાઈ એવા તેવા જ છે જે પાપ વાળો છે એવો તેવો નથી તો કેવો હશે પણ આ બહુ ગંભીરતા સાથે સમજવાની વસ્તુ છે કેમ કે વર્ષોની વિપન્નતાથી આપણા અંદરમાં પરિગ્રહ પ્રત્યે ઘોર આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું खास कर भारत नहीं અત્યારે बात क्योंकि भारत ने पिछले 100-200 सालों में क्या झेला है भयंकर गरीबी झेली और भयंकर गरीबी झेलने के कारण अब वो गरीबी का उसे बहुत भय हो गया और इसी के कारण धन आदि का भयंकर लोभ उत्पन्न एक बार जिन्होंने वो ज्यादा गरीबी नहीं झेली ना उनको धन का उतना आकर्षण नहीं होता लेकिन जिन्होंने बहुत विपन्नता देखी है ना उनको धन का अत्यंत आकर्षण समझ में आएगी नहीं अत्यंत पकड़ होती भाई आत्मा को पकड़ पैसे को पकड़ के नरक में जाएगा समझे कि नहीं समझे हैं ये क्लियर लेकिन बहुत बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है भाई साहब ये बुद्धि से निकाल बोलना बड़ा सरल है पैसा हाथ का मैल है पैसा हाथ का मैल है लेकिन उस मैल को धोने के पुरुषार्थ बहुत कम लोग कर पाते बराबर ये जरूर कहेंगे हाथ का मेल तमारो मेल पर મને આપી તમે ચોખ્ખા થઈ જાઓ બાકી હું હેન્ડલ કરી સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા આવા કેનારા હાથનું મેલ છે બરાબર તમે ચોખ્ખા થઈ જાઓ પંડિતજી હું હેન્ડલ કરી લઈશ તમારા મેલને પણ અઘરું છે હા પુરુષાર્થી જીવને જ આ વસ્તુ લાગે ત્રીજા નંબરની વાત સોના ચાંદી એ તો ક્લિયર જ છે ધન ધાન્ય આ સોના તો ખરેખર આ વડીલોની એક બહુ જબરજસ્ત સાજિશ છે માતાઓ બહેનોને ધન ગોલ્ડ જ્વેલરી નું આકર્ષણ કરાવી દીધું વડીલ ખુશ છે કોઈ પ્રોપર્ટી ઘરમાં છે અને માતાઓ બહેનો ખુશ છે કે મારા માટે કંઈક આવે સમજાય કે નહીં સમજ્યા એ બંનેનો પુષ્ટિ થડે એને ભોગની પુષ્ટિ મળે અને પેલાને સંગ્રહની પુષ્ટિ મળે અને એટલા માટે આ ગોલ્ડ નું આકર્ષણ ડાયમંડ નું આકર્ષણ આ ભયંકર છે સોના ચાંદી ધરતીના ઉગાડ છે ક્યાં દેખાય છે આપણે કે આ વોમેટ છે વમણ છે લાગે છે શ્રીમદ તો કહે છે કે આ બધી ધાતુઓ કેવી છે ધરતીનું ઉગાડ મતલબ વમન છે પોતાના વમનને તરત ધોઈ નાખે અને ધરતી એક ઇન્દ્રિયના વમનને ગલેમાં પહેરે બતાડે બધાને હું તો ખરેખર આમ શું કહું કેટલી વાતો કહું એ વાત વિચારજો પછી ધન ધન એટલે અહીં લેવાનું ગોધન ગાય બકરી આદિ બરાબર એને ધન કહેવાય અને ધાન એટલે અનાજ પછી દાસી અને દાસ એટલે સેવકોર એ તમારા બધું છે કુપ્ય અને ભાંડ કુપ્ય એટલે શું કહેવાય તમારા અહીંયા એ પણ વસ્તુ એમ લીધી છે કે એટલે વસ્તુ હોય છે કુપ્ય ભાંડ એ વર્તનના ભેદ કહેવાય અને ત્યાં વસ્ત્ર લેવા આવી રીતે વસ્ત્ર છે એને એક અર્થ કરી બરાબર તો આ 10 પ્રકારના ભેદો છે આજના સમયમાં એને વધારી પણ શકો એમાં મોબાઈલ નામનો પરિગ્રહ લેપટોપ નામનો પરિગ્રહ ગેજેટ નામનો પરિગ્રહ એક મોબાઈલ 2 મોબાઈલ 10 મોબાઈલ આ બધું પરિગ્રહના ભેદો છે ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં કેટલી બધી વસ્તુ વધારાની આપણે થઈ ગઈ છે એ ખબર પડે પછી હવે બીજા નંબરની વાત કહીએ શું કહેવાય અંતરંગ પરિગ્રહમાં કયા કયા છે એટલે અંતરંગ પરિગ્રહ બહુ સિમ્પલ છે એક તો મિથ્યાત્વ પછી 4 કષાય અને 4 કષાય પછી 9નો કષાય એટલે આ પ્રમાણે 14 ભેદ છે મિથ્યાત્વ ક્રોધમાન માયા લોભ એ પછી હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સા એ અને 3 વેદના પરિણામ એ પણ